Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 14 महासागरीय संकट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागरीय संकट के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो महासागरीय संकट के अंतर्गत भूकंप को शामिल नहीं किया जाता है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से हुई है। सुनामी की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो अंतःसागरीय भूकंप की। सुनामी की उत्पत्ति में अंतःसागरीय भूकंप की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सुनामी द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों का विनाश होता है। इसका आंसर है बी, सुनामी तरंगों की अधिक ऊंचाई से। सुनामी द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों का विनाश होता है सुनामी तरंगों की अधिक ऊंचाई से। क्वेश्चन नंबर 5, गहरे सागरीय सुनामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य की लंबाई कितनी होती है? तो 100 किलोमीटर से अधिक होती है। गहरे सागरीय सुनामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनामी तरंगे किस स्थान पर टूटती हैं? तो सुनामी तरंगे बीचों पर टूटती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिएक्टर मापक पर कितने परिमाण वाली अंतःसागरीय भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है? तो 7 से अधिक। रिएक्टर मापक पर कितने परिमाण वाली अंतःसागरीय भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है? तो 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्लेट के किनारों पर सुनामी उत्पन्न होती है? तो कह रहा है अभिसारी विनाशी प्लेट किनारे पर सुनामी उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से सुनामी का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो पुलिनो द्वीपों का निर्माण सुनामी का प्रभाव नहीं है। तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 अंश दक्षिण और 30 अंश उत्तरी अक्षांशों तक के ऊपर होता है गर्म महासागरों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 अंश दक्षिण और 30 अंश उत्तरी अक्षांशों तक गर्म महासागरों के ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किस ऋतु में होती है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम से नहीं जाना जाता है? तो गिनी की खाड़ी से। गिनी की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम से नहीं जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आकार की औसत व्यास की लंबाई कितनी होती है? तो 80 से 300 किलोमीटर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आकार की औसत व्यास की लंबाई 80 से 300 किलोमीटर होती है। एक हरिकेन किस गति से गतिशील होता है? तो एक हरिकेन 120 किलोमीटर से अधिक गतिशील होता है। एक हरिकेन 120 किलोमीटर से अधिक गतिशील होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा मुख्यतः होती है पूर्व से पश्चिम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा मुख्यतः पूर्व से पश्चिम होती है। जब निम्न वायुदाब केंद्र एक या दो समदाब रेखाओं द्वारा घिरा रहता है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। जब निम्न वायुदाब केंद्र एक या दो समदाब रेखा द्वारा घिरा रहता है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उष्णकटिबंधीय विक्षोभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सागरीय जल का कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 27 अंश सेल्सियस। कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है? तो 5 अंश से 8 अंश अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है महासागरों के पश्चिम भागों में। अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य महासागरों के पश्चिम भागों में उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण दक्षिण पूर्वी
प्रशांत महासागर में नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में कब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में मई से दिसंबर तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 23, 140 अंश पश्चिम देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो बिलिबिली। 140 अंश पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिलिबिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में किस महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र में विनाश नहीं होता है? तो यूरोप। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में यूरोप महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र में विनाश नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में असत्य है? तो कह रहे बी असत्य है। तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी की तरंग दैर्ध्य 100 किलोमीटर से अधिक होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी की तरंग दैर्ध्य 100 किलोमीटर से अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ पतन लहर होता है। सुनामी एक प्रकार की सागरीय ऊर्जा तरंग होती है। तो कौन सा सही है? तो ये दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कह रहे हैं कि सुनामी तरंगे टूटना परतोड़ना रेखा, यही सुमेलित है। या सुनामी तरंगे का टूटना परतोड़ना रेखा इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दूसरा सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सामान्य आकार का व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समान आकार का व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें मिलान किया गया बी सही है। तो बता रहा है कि दूसरा का ए। अविनाशी प्लेटों में प्रति चक्रवाती परिसंचरण होता है और पहला का बी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरी जल का तापमान 27 अंश सेल्सियस होना चाहिए और 4 का सी है जिसमें कैरिबियन सागर हरिकेन में और 3 का डी है 3 का डी है जिसमें सुनामी उत्पन्न होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊपर। इस प्रकार 29 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का बता रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कब पहला और तीसरा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। गहरे सागरी सुनामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य 100 किलोमीटर से अधिक होती है। गहरे सागरी सुनामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य 100 किलोमीटर से अधिक होती है, तो इसलिए पहला तीसरा सही है। अब यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बी सही है, अर्थात ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आंसर देखिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं, सही है। प्रचंड चक्रवात तथा सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय भागों में होती है, ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, सुनामी तरंगे बीचों पर टूटती है, बीचों पर सागरी जल की गहराई कम होती है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया है कि इसमें भी ए आर दोनों सही है। रिएक्टर मापक पर 7 से अधिक परिमाण वाली अंतःसागरीय भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी तरंगों के लिए बल एवं ऊर्जा प्लेट किनारों के टूटने तथा उनके उत्प्रेक्षण पर निर्भर करता है, तो ये बी दोनों सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कह रहा है डी सही है, अर्थात ए गलत, आर सही है, तो आर सही उसी को देखते हैं। महासागरीय जल का तापमान 27 अंश सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कह रहा है कि सी सही है, तो सी में ए सही, आर गलत है, तो ए सही देखते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में दिसंबर से अप्रैल तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो 35 का सी सही है। इस प्रकार से इसमें मात्र 35 क्वेश्चन था। आप सभी लोग इसी तरह डेली रिवीजन करते रहिए, सक्सेस जरूर मिले।